लो देख लो क्रिएटर्स को कैसे धमकाया जाता है। तू भोसड़ी के तेरा पूरा खानदान दलाली करता होगा साले, तू बकचोदी करता है, न्यूज के नाम पे बकचोदी कर रहा है तू। तुम भी बैठ जाओ ना कहीं, जीबी रोड पे बैठ जाओ। जो चित्रा त्रिपाठी के बारे में हमने बोला है कि हम्म। मोदी की दलाल है, तो दलाली वाला कमवा आप ही करवाते हैं क्या? हाँ बताओ, किसकी दलाली करवानी है बताओ। आपकी करवानी है क्या? नहीं, अपनी बहन की करवा लो यार, पहले उसकी कराओ फिर दूसरे की कराना। हाँ तो मेरी बहन तो चित्रा त्रिपाठी है ही। ये है दीपक, इनको रिकॉर्डिंग में धमकी दे रहा है क्योंकि इन्होंने चित्रा त्रिपाठी को एक रील में दलाल बोल दिया था, जिसके बाद से ये आदमी दीपक को जीबी रोड भेजने के लिए बोलने लगता है और गंदी गंदी गालियां देने लगता है। अब आप देख रहे हो कैसे क्रिएटर्स जब सिस्टम के खिलाफ, किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कैसे गालियां दी जाती है। मुकेश मोहन याद है जिनके ऊपर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के एक नेता के खिलाफ सच्चाई बता दी थी उन्होंने, और वो भी किसी एक आर्टिकल के आधार पर। दोस्तों जो गालियां दी गई हैं कॉल करके, ये पहली बार नहीं है। हर क्रिएटर को मैसेज आप बॉक्स देखेंगे, आप महिला क्रिएटर का आप इनबॉक्स देखेंगे, गंदी गंदी गालियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन दोस्तों हम लोग इन चीजों से डरते नहीं हैं, क्योंकि अब समाज सुधारने निकले हैं तो गालियां खानी पड़ेंगी, पत्थर खाने पड़ेंगे, झेलना तो पड़ेगा। लेकिन बस मैं आपको एक हकीकत दिखा रहा हूं कि जब आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हो तो आपको कैसे कैसे दबाने की कोशिश की जाती है। मुकेश मोहन आपने देख लिया, संदीप सिंह जिनका ट्विटर था उनका ट्विटर को बैन कर दिया गया है। और दीपक अकेले नहीं है जिन्होंने इस देश की मीडिया को दलाल बोला हो। इस देश की जितनी जनता है वो मीडिया को दलाल ही बोलती है, और यहां तक कि जो अंधभक्त है वो भले बोले ना, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि ये जो गोदी मीडिया है ये दलाल ही है। अब दोस्तों आप बताओ कमेंट करके कि सबसे बड़ा दलाल आपकी नजर में कौन पत्रकार है, कमेंट करके बताओ।